हरियाणा विधानसभा की एक अलग इमारत बनाने की डिमांड जो है वो की जा रही है। क्यों हरियाणा के लिए अलग विधानसभा चाहिए और ये कहां पर बनेगी, पर इस पर ऐतराज़ भी जताया जा रहा है। किस तरह के ऐतराज़ हैं, ये इस पर भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अलग इमारत बनाने की बात की जा रही है, क्यों ऐसा महसूस हुआ कि हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा चाहिए? देखिए हरसिमरत जी, आप जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी 1966 के अंदर विभाजन के पश्चात ये बने थे। 1966 से जब विधानसभा हमें दी गई, डिवीज़न हुआ, 60% पंजाब के हिस्सा था और 40% हिस्सा हमें मिलना था। लेकिन दुर्भाग्य कि अभी तक भी जो 40% हिस्सा हमें मिला था, उसमें से केवल 27% हिस्सा हमें अभी तक मिला है। 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के पास है। दूसरा, 1966 में जब विधानसभा का गठन हुआ था, उस समय हमारी जो सदस्य थे विधानसभा के, वो 54 थे, 54 थे। आज उसकर की बढ़कर के संख्या 90 हो चुकी है। और आज की परिस्थिति में जो मौजूदा विधानसभा भवन है, 90 की बजाय अगर हमें एक सदस्य भी और यहाँ बैठाना पड़ जाए तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। आने वाले दिनों के अंदर जो चर्चा है कि 2026 के अंदर परिसीमन होने जा रहा है। परिसीमन के पश्चात जो सदस्यों की संख्या है वो 115 से लेकर 125 होने वाली है। तो आगामी परिस्थितियों को देखते हुए और आजकल की दिक्कतों को देखते हुए, आज देखिए, एक अच्छी संवैधानिक व्यवस्था के लिए, एक अच्छे संवैधानिक सदन के लिए जो ज़रूरियात हैं, वो भी ज़रूरियात हमारे पास नहीं। आज देखिए कि विधानसभा भवन के अंदर जब भी कभी सेशन होता है, उस सेशन के दौरान सभी मंत्रियों को बैठने की व्यवस्था होती है ताकि वो अपना कार्य कर सकें, अपना डिपार्टमेंट का कार्य बैठकर कर सकें। आज हमारे पास किसी एक मंत्री को बैठाने के लिए स्थान नहीं। आज हमारे पास इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए जो एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। हमने एक टेम्परेरी जो प्लाई का जो वो रूम बना करके उनको दिया हुआ है। ये सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आज विधानसभा की हमारी 15 कमेटियां हैं। 15 की 15 कमेटी के चेयरमैन को उनका बैठने के लिए, उनकी डिपार्टमेंट जो उनका कमेटी है उसके लिए कार्य करने के लिए, बैठने के लिए स्थान चाहिए, वो आज नहीं है। जबकि दूसरी सभी विधानसभाओं के अंदर, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो राजस्थान है, सभी के अंदर उनको बैठने का स्थान दिया गया है। इसके अलावा आज जो परिस्थिति है कि हमारे पास जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके पास बैठने की स्थान नहीं है। एक एक कैबिन के अंदर 6-6 विभाग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जिस प्रकार से मीडिया का प्रभाव बढ़ा है, और 1966 से लेकर के आज, जब पहले 50 या 100 अखबार छपते होंगे केवल, आज हज़ारों की संख्या के अंदर पत्र जो है छप रहे हैं, समाचार पत्र छप रहे हैं। उसके अलावा अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा भारी एक इसके लिए खबरों के लिए बहुत बड़ा उपयोग हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है जिसका लोगों को ज़रूरत है, और सारी की सारी कार्रवाई लोगों को देखने को मिले विधानसभा की, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद अब सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया को भी। तो इस दृष्टि से आज जो एक अच्छी संवैधानिक व्यवस्था के लिए, एक अच्छे सदन के लिए वो जितनी हमें जगह की आवश्यकता है वो आज अवेलेबल नहीं है। तो इस दृष्टि से हमने कहा है कि हमें चंडीगढ़ में एक 10 एकड़ ज़मीन जो है वो दी जाए, और उसके लिए हम
पैसा देने के लिए तैयार है, उसके लिए हम ज़मीन बदले में देने के लिए तैयार हैं। कोई हम फ्री नहीं ले रहे कि मुफ्त में ले रहे हैं। तो उस दृष्टि से हमने ये मांग की है। और अगर पंजाब के लोग, जैसा पंजाब के कुछ नेता इसके ऊपर अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सी खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस समस्या को एक संवैधानिक जो समस्या है, संविधान के अंदर जो एक मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए, उस दृष्टि से देखें, ना कि इसको राजनीतिक चश्मे से देखें। मेरा उनसे निवेदन है। पर उनकी बात की जाए तो पंजाब के नेताओं का कहना है कि चंडीगढ़ का जो हिस्सा था वो पंजाब से लिया गया था। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे गांव थे जिनको उजाड़ा गया और उसको ऊपर चंडीगढ़ के कई सेक्टर बना दिए गए, तो इसलिए पंजाब का हक ज़्यादा है। हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ को ज़मीन नहीं देनी चाहिए। नहीं, देखिए, चंडीगढ़ अब कोई आज यूनियन टेरिटरी नहीं बना। चंडीगढ़ डिक्लेयर्ड यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर पंजाब का हक कितना है, क्या है, वो तो मैं लीगल उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हम जो जगह मांग रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश से, पहले पंजाब ने भी ली है। पंजाब का अब देखिए ना, पंजाब का सेक्रेटेरिएट उन्होंने अपना मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया तो चंडीगढ़ प्रशासन से जगह ली। हरियाणा प्रदेश ने अपना मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया तो हरियाणा चंडीगढ़ प्रशासन से जगह ली। ये कोई आज हम पहली बार जगह ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो नई बनी हैं, उन्होंने जगह चंडीगढ़ प्रशासन से ली है। और आज तो यहाँ पर आप हरियाणा की बात छोड़िए, महाराष्ट्र भवन बना है, आज यहाँ पर हिमाचल भवन बना है, बहुत सारे प्रदेशों के जो भवन हैं वो यहाँ पर बने हैं। और इसके अलावा मैं एक और कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। अगर दिल्ली वाले ये कहें कि भी आप हमारे यहाँ, हम आपको कोई जगह नहीं देंगे, हरियाणा का भवन भी दिल्ली में बना हुआ है, पंजाब का भवन भी दिल्ली बना है, सभी प्रदेशों के भवन वहाँ बने हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस अननेसेसरी जो है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि वो लोकतंत्र के हित में है। लोकतंत्र को यदि हमें मजबूत करना है तो हमें संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। सर, जिस तरह आपने बताया कि आगे हरियाणा में विस्तार हो सकता है सीटों का, ठीक उसी तरह पंजाब में भी हो सकता है। अगर पंजाब अलग से ज़मीन मांगेगी विधानसभा बनाने के लिए, क्या हरियाणा ऐतराज़ नहीं जताएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर पंजाब को लगता है कि उनको विधानसभा का और अच्छा भवन बनाने के लिए जगह की व्यवस्था है, वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से ले सकता है। और तो पैसे दे करके, हमने पैसे देने हैं, वो भी पैसे देगा, हम भी पैसे देंगे, तो इसलिए कोई हमें किस बात का ऑब्जेक्शन हो सकता है। आखिरी सवाल सर मैं लूँगी, जैसे विधानसभा में 60 और 40 का हिस्सा चलता है, 40 हरियाणा के हिस्से आता है और आपने बताया कि वो अभी तक पूरा मिल नहीं पाया, सिर्फ 27% ही मिला है। क्या बाकी का हिस्सा लेने के लिए कोशिश नहीं की गई? मैं तो सभी जो हमारे नेता नए विधानसभा भवन के बारे में पंजाब के नेता बोल रहे हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि पहले वो हमें जो हमारा बकाया 13% हिस्सा है, कम से कम वो तो दिलवा दें। वो तो उन्होंने ही करना है और वो तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 60 और 40% का। तो मेरा तो ये निवेदन है कि वो हमारी इस मामले में मदद करें और जो 13% हिस्सा है वो जो हमें ज़रूर जल्दी से जल्द मिलना चाहिए। क्या सर इसके बाद ये मसला ख़त्म हो जाएगा, नई विधानसभा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, देखिए, नई विधानसभा तो इन जो 13% हिस्सा मिलने से वो नई विधानसभा की जो ज़रूरत है या जो उस कल्पना है वो पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन जो पंजाब ने या जो डिवीज़न के अंदर जो एक समझौते के तहत 60% 40% हिस्सा हुआ, उस समझौते को पंजाब अभी तक लागू क्यों नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये थे हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, जिन्होंने जानकारी दी कि जिस तरह से पहले समझौता हुआ था पंजाब एवं हरियाणा का 40 और 60% का ये रेशो रखा गया था। पहले तो वो जो इनका बाकी का हिस्सा है वो दे दिया जाए, पर उसके बाद भी हरियाणा का भी हक है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ पे, तो ये उसी के तहत अलग से एक भवन की मांग कर रहे हैं। और अगर पंजाब को भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो इस तरह का विरोध जो है वो हरियाणा की तरफ से नहीं जताया जाएगा। कैमरामैन ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हर